मिस्टर वर्मा की आंखों में नफरत और घबराहट का अजीब मिश्रण था। सिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम डराकर मुझे रोक नहीं सकते, सिया ने ठोस आवाज में कहा। मिस्टर वर्मा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब तुम भी वही करने आई हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सिया ने गहरी सांस ली। सच क्या है? मेरी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जो तुम में इतनी नफरत है? मिस्टर वर्मा की आवाज सख्त हो गई। तुम्हारी माँ मीरा मेरे सबसे बड़े राज को जान गई थी। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। वो चाहती थी कि मैं अपने काले काम छोड़ दूं, लेकिन मैं अपने साम्राज्य को किसी के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे हमेशा के लिए चुप कराना पड़ा। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। काले काम? उसने पूछा। मिस्टर वर्मा ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी माँ को पता चल गया था कि मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अवैध हथियारों और तस्करी से आया है। वो मुझे कानून के सामने लाने की धमकी दे रही थी। मैंने उसे रास्ते से हटाना ही सही समझा। सिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुमने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी, सिया ने कहा। मिस्टर वर्मा ने बंदूक उठाई और कहा, तुम्हें भी अपनी माँ की तरह जाना होगा। लेकिन सिया ने अपनी चतुराई से अपनी फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी। उसने धीमे से कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम बच जाओगे? मैंने तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड कर ली है। पुलिस बस एक कॉल की दूरी पर है। ये सुनते ही मिस्टर वर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम झूठ बोल रही हो, उसने गुस्से से कहा। लेकिन सिया ने फोन निकालकर उसे दिखाया। ये लो, देख लो, सबूत यही है। मिस्टर वर्मा हड़बड़ा गया। वो तेजी से सिया की तरफ बढ़ा, लेकिन सिया ने कमरे में रखी एक लोहे की छड़ उठाई और उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। अचानक बंदूक चल गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। मिस्टर वर्मा जमीन पर गिर गए। उनकी तरफ से खून बह रहा था। सिया कांपती हुई खड़ी थी। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, यह आत्मरक्षा थी, मुझे डरने की जरूरत नहीं। सिया ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सिया ने उन्हें पूरी घटना बताई। उसके पास मिस्टर वर्मा की रिकॉर्डिंग भी थी, जो उनके अपराधों को साबित करने के लिए काफी थी। मिस्टर वर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक थी। उन्होंने पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। कुछ हफ्तों बाद सिया ने अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, सिया, अगर कभी तुम्हें मेरा सच जानने का मौका मिले तो डरना मत। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी लड़ाई पूरी करोगी। सिया ने अपनी माँ की बातों को याद किया और खुद से वादा किया कि वो अपने डर को ताकत में बदलेगी। उसने एक नई नौकरी शुरू की और अपने संघर्षों से सीखते हुए आगे बढ़ने लगी। सिया ने साबित कर दिया कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह इंसान को मजबूत बनाती है। ये कहानी ये सिखाती है कि अंधेरे से लड़ने के लिए हिम्मत का एक दिया ही काफी होता है और सच्चाई की रोशनी हमेशा जीतती है।